हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड नया वीडियो फाइनली आ चुका है। कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करेंगे। सुपर फास्ट सीरीज ये रहेगी, रिवीजन स्पेशल सीरीज का हमारा ये स्पेशल वीडियो है जिसमें हम टॉप 200 क्वेश्चंस कवर आपको करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा और 110% यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए अति संभावित है वही क्वेश्चंस लिए गए हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर जाएं, अदरवाइज यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? यानी कि आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला जो उपकरण है ये कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो ये मॉडेम होता है। मॉडेम आपको याद रखना है, ये टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से आंकड़ों को भेजने वाला एक उपकरण होता है मॉडेम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो बोला जाता है सीपीयू को बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म भी याद रखते चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर में आम बात है फुल फॉर्म पूछे जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी कि मेन बोर्ड जो होता है ये किसे बोला जाता है? तो मुख्य जो पटल होता है मेन बोर्ड होता है, ये इसको मदर बोर्ड कहा जाता है। क्लियर है? और गाइज इस वीडियो में हम टॉप 200 यानी 200 क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो थोड़ा सा हम सुपर फास्ट भी इसको कवर करेंगे, क्योंकि आपको हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करवाने हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम में अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। क्लियर है? तो आप थोड़ा सा जो है देख लीजिएगा, क्योंकि हम सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, यानी कि आंकड़ों की त्रुटियों को जो कंप्यूटर प्रदर्शित करता है ये बग के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इनको पॉम टॉम बोला जाता है। पॉम टॉप, पॉम टॉप्स उनको बोला जाता है। याद रखिएगा, जो बहुत छोटे और पोर्टेबल होते हैं जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उनको पॉम टॉप बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना यानी इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, डेटा को करता है ये परिवर्तित इंफॉर्मेशन यानी सूचना में। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा को उपयोगी बनाना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। विश्व का पहला गणक यंत्र यानी काउंटिंग मशीन जो थी ये किसका नाम क्या है? तो अबेकस आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इंटेल ने किया था सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भाभा अनुसंधान केंद्र यानी कि BRC है ना, BARC, भाभा रिसर्च सेंटर, इसके द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर इसका नाम अनुपम इन्होंने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का कौन सा है? तो एनियाक है ये, जिसका नाम एनियाक दिया गया है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो इसको मदर बोर्ड, जहां पर हमने देखा था कि मुख्य पटल या मुख्य सिस्टम बोर्ड एक ही बात है, मदर बोर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, बायोस BIOS, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, तो ये रोम में होती है, रोम चिप जो होती है उसमें ये होती है। डेटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य है। यूनिवर्सल सीरियल बस इसको बोला जाता है। देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, आपसे USB का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा यूनिवर्सल सीरियल बस इसको बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं, तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर घड़ी यानी कि सिस्टम क्लॉक के गति की गणना की जाती है, तो मेगाहर्ट्ज में यह की जाती है। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ क्या होता है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। SMPS का अर्थ कंप्यूटर पावर सप्लाई में। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तो USB का यूज़ किया जाता है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। यूनिवर्सल सीरियल बस ये होता है USB पोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं? इसको मॉडिफायर की बोला जाता है। मॉडिफायर कीज ये होती है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? कीबोर्ड के संदर्भ में क्वालिटी का यूज किया जाता है या प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य स्पेस डालता है, तो यह स्पेस बार होता है। स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो स्कैनर जो करता है ये पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के उपकरणों
के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, तो ये बसेज करता है, बसेज है ना। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल जो करता है ये बसेज करता है। कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं? मॉडेम आपका करेक्ट आंसर है। मॉडेम जो है ये इनपुट आउटपुट दोनों होता है। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार कौन से हैं? रैम या रोम, ये कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डेटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं, तो ये रोम में नष्ट नहीं होते हैं। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा या स्टोर किया जाता है, तो अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, तो ये रैम में अस्थायी रूप से स्टोर होता है। सीडी तथा वीडीवीडी, देखिए वीडीवी और किसका उदाहरण है? तो सीडी और डीवीडी जो उदाहरण है ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है, सीडी और डीवीडी। किस मेमोरी का एक्सेस समय या एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? तो कैच मेमोरी जो होती है इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई क्या है? तो ये बिट होती है। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम आपको बताना है, तो सबसे बड़ा टीबी होता है, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। तो ये इस तरह से होता है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। अगर अपन देखें सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में, तो टीबी, जीबी, एमबी और केबी आता है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन या एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग इसको बोला जाता है। एक साथ कंप्यूटर पर एक साथ कई सारे काम करना उसको मल्टीटास्किंग बोला जाता है, या एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाना, एक से अधिक सॉफ्टवेयर को चलाना कंप्यूटर पर एक समय में, ये इसको मल्टीटास्किंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक प्रोग्रामों के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग इसको बोला जाता है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य होता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों यानी एरर्स को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबगिंग बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को कहते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम की गलती यानी एरर्स को बग्स बोला जाता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है, लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? शेयरवेयर ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने पर होता है, तो ये बूटिंग होता है, बूटिंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। द्विआधारित संख्या कौन सी होती है? तो द्विआधारी जो संख्या है ये 0 और 1 है, ये द्विआधारी ये बाइनरी संख्या होती है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है, तो ये फर्मवेयर का एक मिश्रण है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने या रिमूव करने के लिए कमांड कौन सी है? तो कंप्यूटर पर किसी भी प्रोग्राम को हटाने या उसको रिमूव करने की जो कमांड है ये अनइंस्टॉल होता है, इंस्टॉल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति यानी ऑफ से चालू यानी ऑन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो कोल्ड बूट इसको बोला जाता है, कोल्ड बूट। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो जावा है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा जावा। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहते हैं? तो इसको सॉर्टिंग बोला जाता है। लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। कोबल में CO का अर्थ क्या होता है? कॉमन ओरिएंटेड होता है, कॉमन ओरिएंटेड याद रखिएगा, CO का अर्थ कोबल में। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? डायल अप सर्विस, ये सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये गेटवे है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया गया था। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क जो बोला जाता है ये इंटरनेट को बोला जाता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो ये टाइटन है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर ये है टाइटन। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई के लिए जो प्रिंटर यूज होता है लेजर प्रिंटर का यूज किया जाता है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, तो एग्जीक्यूटिव आपका करेक्ट आंसर रहेगा, एग्जीक्यूटिंग करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार इसका मुख्य कार्य है ब्लूटूथ तकनीक का। अगला क्वेश्चन है गाइस, VI मैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से इसका संबंध हो जाएगा VI मैक्स का। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम
की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जो खोज की गई थी ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई थी। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? बिट्स के द्वारा इसका मापन किया जाता है। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो ई सुशासन या फिर ई गवर्नेंस इसको बोला जाता है। वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? यह चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में 30 दिनों तक रखा जा सकता है। विद्यावाहिनी परियोजना संबंधित है, कंप्यूटर शिक्षा से इसका संबंध हो जाएगा विद्यावाहिनी परियोजना का। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलप्पुरम, केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? डिनायल ऑफ सर्विसेज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष में आया था? तो ये 1968 में आया था। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है से तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से रक्षा करता है। ये कंप्यूटर पासवर्ड सुरक्षा करता है। वहाँ हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है इसको प्रोसेसर या CPU बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर तकनीक विकसित करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट, याद रखिएगा। स्काई ड्राइव या क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित इसका हो जाएगा। वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था। इथरनेट तैयार किया गया था। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? टेलेक्स सर्विस की शुरुआत जो हुई थी ये 1963 में हुई थी। भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 नई दिल्ली से भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रारंभ हुआ था। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के होते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का प्रयोग हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर को में प्रयोग होते हैं तो ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप जो होती है ये यूज़ होती हैं। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है तो लेडी एडा अगास्ता आपका करेक्ट आंसर रहेगा। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है तो कंट्रोल यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU होता है और मेमोरी इसमें होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो इसको प्रोसेसर बोला जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है तो स्लाइड्स में करता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो इसको MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड इसमें इसको मापा जाता है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है तो लेजर बीम होता है। टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब की का यूज होता है। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो यह MIDI कार्ड जोड़ता है, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग होता है तो कैप्स लॉक यूज होता है। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा इंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो ये कीबोर्ड होती है। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय दिया जाता है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को दिया जाता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का यूज होता है। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है तो देखिए डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड जो होता है ये प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में लाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक कौन सी है? राइट क्लिक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है? तो ये मॉनिटर का यूज होता है।
बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसको सहायक या एक्सिलरीज मेमोरी बोला जाता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। पेन ड्राइव है, ये एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी ये होती है पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। जब किसी फाइल में वे अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण और समन्वय करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स तथा एंड्रॉयड जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है, तो इंटरप्रेटर इसको बोला जाता है। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है तथा निर्देशों के परिणामों को एकत्र कर एक नई फाइल बना रखता है? तो ये कंपाइलर बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया है, मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुभव को कहते हैं, तो इसको सोर्स कोड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आंकिक तथा सांख्यिकी गणनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो स्प्रेडशीट ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, तो इसका नाम क्या है? वर्ड पैड ये होता है। क्या होता है? वर्ड पैड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है शब्द संसाधन में किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। शब्द संसाधन यानी वर्ड प्रोसेसिंग में यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो MS वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम कौन सा है? तो XE यानी कि EXE ये एक्सटेंशन होता है जो एप्लीकेशन प्रोग्रामों की फाइलों में प्रयोग होता है। ये एक्सटेंशन नाम याद रखिएगा, EXE होता है। MS वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज की फाइलें हो सकती है? तो 512 MB की साइज हो सकती हैं। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हुए? तो 7 रिबन टैब होते हैं। एक बाइट कितने अंकों का बना होता है? तो 8 द्विधारी अंकों का एक बाइट बना होता है। रोम में स्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं कार्यान्वित करता है, प्रारंभ कर देता है, तो बायोस ये होता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्रेस एसोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP का प्रयोग किया जाता है। IP पते मेल खाता में पता ढूंढने में किया जाता है किसका? ARP का यूज़। अगला क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो लोगो भाषा ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादित करता है वह कहलाती है? तो मशीनी भाषा ये होती है। डेटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार से प्रदर्शित करने का सही क्रम कौन सा है? तो बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस ये बिल्कुल सही क्रम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है DBMS में डेटा निरूपित किया जाता है। टेबल का जो डेटा होता है टेबल में किया जाता है, याद रखिएगा। डेटाबेस में प्राइमरी की उद्देश्य क्या होता है? प्राइमरी की का उद्देश्य क्या होता है? रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है टपल क्या है? टपल टेबल की एक रो है। क्या है? टेबल की एक रो है टपल। सी बैंड प्रेषण में प्रयोग होता है, तो 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का यूज होता है सी बैंड प्रेषण में। किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जुड़ सकता है। NIC-CH कैसे? नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है, तो इंट्रानेट ये होता है। कंप्यूटर डेटा को भेजता व प्राप्त करता है, डिजिटल सिग्नल के रूप में भेजता और प्राप्त करता है। C++ क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ या C++ बेतार यानी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी है, तो ब्लूटूथ ये एक बेतार या वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी है। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है, राउटर, हब और स्विच होता है। किस वायरलेस नेटवर्क की रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है? तो ये वाईमैक्स होता है जिसकी रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है। टेलनेट है, ये एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है जो कि टेलनेट होता है।
किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कि कमर्शियल या कमर्शियल वेबसाइट है। ईथरनेट का उदाहरण है, लेन का उदाहरण है ईथरनेट। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है टीसीपी, आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये होता है टीसीपी या आईपी। तो आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है तो यूआरएल में होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ये होता है यूआरएल का फुल फॉर्म। विंडोज़ में एमई का अर्थ क्या है तो मिलेनियम होता है। यूआरएल http/, देखिए यहाँ पर आपको http होता है तो एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहते हैं तो वेब पेज उनको बोला जाता है। एक सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट सर्फ करने देता है तो उसको सर्च इंजन बोला जाता है। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है Ctrl+W। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो होस्ट होता है। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को कहते हैं तो इसको बोलता है अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजिंग होती है। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा के लिए प्रॉक्सी सर्वर का यूज होता है। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है तो बूट सेक्टर वायरस ये होता है। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो, ये मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज .bmp, .jpg, .gif आदि जैसे एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है तो बिटमैप ग्राफिक में ये स्टोर होता है। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है में होता है VGA, यानी VGA तथा मेमोरी ये होता है। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए यह होता है। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाते हैं सब डायरेक्टरी इसको बोला जाता है। MS वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डेटा संशोधन हेतु प्रयोग होता है। MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N को प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल होते हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड प्रदान करता है उसको टूल बार बोलते हैं। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट करता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट की का प्रयोग क्या है फाइंड और रिप्लेस डायरेक्ट बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+F यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट प्रयुक्त होता है तो अंडू के लिए यूज होता है Ctrl+Z। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज ब्रेक इंसर्ट के लिए विकल्प है इंसर्ट पेज ब्रेक या Ctrl+Enter। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट करने के लिए बोर्ड कमांड कौन सी है तो Ctrl+V होती है। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए फायरवॉल करना चाहिए। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जा सकता है Alt+F4 या फाइल क्लोज या फिर फाइल एग्जिट या विंडो से X में X बटन है ना, ये होता है वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है इसका यूज़ करके। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेन्यू से जुड़ता है ऑल प्रोग्राम मेन्यू से जुड़ता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है तो ये वर्कशीट का संग्रह होती है। MS एक्सेस एक प्रोग्राम है तो डेटाबेस प्रोग्राम ये होता है। एक्सेल के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड बटन कौन सी है तो टैब ये होती है। विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु के प्रयोग से पूर्व रखा जाता है क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है फाइल मेन्यू चुना जाता है प्रिंट के लिए। नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है न्यू का कमांड होता है। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग किया जाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाता है तो ये एडिटिंग बोला जाता है। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी होती है होम की होती है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं लेफ्ट होते हैं। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चार्ट विजर्ड का यूज होता है। CD एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः कहा जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनको बोला जाता है SSD इनको बोला जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्लियर है, SSD कहा जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है एडिट मेनू में होता है।
आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर का रख सकते हैं, तो ये माई कंप्यूटर में, माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो है सेल का रो कॉलम का लेवल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है, तो ये F5 होता है। वर्ड प्रोग्राम की वहाँ विशेषता जो स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियां स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर देता है, ऑटो करेक्ट बोला जाता है। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी बोला जाता है। कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, तो वेब ब्लॉग शब्द का संयोजन ये होता है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, ईमेल एड्रेस में शामिल होता है, तो प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन का नाम होता है ईमेल एड्रेस में। ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों से में परिवर्तित करती है, उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वहाँ कौन सी है, तो ये मोडेम होती है, मोडेम। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN स्वान है, तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ये होता है स्वान। MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो Ctrl+Shift+ ये @ ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, डेटाबेस बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है, रिड्यूडेंसी इसको बोला जाता है। उपयोगकर्ता या कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर पता किया जा सकता है कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर पर उपलब्ध है। वर्ड रैप की क्या विशेषता है, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, ये वर्ड रैप की विशेषता होती है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाता है, तो इसको विंडो बोला जाता है। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है, इसको वर्कशीट बोला जाता है। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, इसको सेल बोला जाता है। डेटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना सॉर्टिंग बोला जाता है। मेमोरी कैपेसिटी की यूनिट से संबंधित नहीं है, तो HB से आपका संबंधित नहीं है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन क्या है, तो ये एक मैकेनिकल है, मैकेनिकल। अगला क्वेश्चन है, PC किस श्रेणी के कंप्यूटर संबंधित है, तो माइक्रो कंप्यूटर के श्रेणी से संबंधित हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर इनको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिवाइस नहीं है, तो प्रोसेसर एक डिवाइस नहीं है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से मेमोरी में सेव रहता है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहता है। गाइज यहाँ पर हमने टॉप 200 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए। और गाइज अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया शुरू से आखिरी तक, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। आगे भी आपको और वीडियोस हम देने वाले इसी सीरीज़ के अंतर्गत, जिसमें हम आपको टॉप लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे, 200 क्वेश्चंस। सो इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर दीजिएगा। क्लियर है। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन के साथ साथ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप जोकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, तो वहाँ पर भी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको PDF इसकी मिल जाएगी। क्लियर है गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।